हाय गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गूगल कैमरा 7.4 के बारे में। जो अपना सैमसंग एंड अपना मोटोरोला डिवाइस है तो उसके लिए एक गूगल कैमरा का मॉडिफाइड वर्जन अवेलेबल हुआ है। अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी का कोई भी डिवाइस है जो कि एक्जिनोस प्रोसेसर के अंदर रन करता है और मोटोरोला का कोई फ़ोन है जो कि एक्जिनोस प्रोसेसर के अंदर रन करता है तो वीडियो का अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्पेशल गूगल कैमरा को शेयर करने वाला हूँ जो कि आपके सैमसंग एक्जिनोस पावर डिवाइस के अंदर काम करने वाला है। सो मेरे पास कोई भी डिवाइस नहीं है सैमसंग एक्जिनोस वाला, इसलिए मैं यहाँ पर रेबो नोट 7 के अंदर इस गूगल कैमरा को डाला हूँ। आप इसे चाहो तो अपने स्नैपड्रैगन फोन्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, जो काफ़ी बढ़िया बात है, बट सभी फीचर प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपने ऐप इन्फो के अंदर। तो सिंपली यहाँ पर जो ऐप इन्फो है उसमें टैप कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो नेम दिया गया है com.samsung.android.scan3d। सो ये दोस्तों पैकेज नेम है। अगर बात करूँ वर्जन की, जो ZGCam 7.4 है, मतलब ये जो गूगल कैमरा होने वाला है दोस्तों ये अपना गूगल कैमरा 7.4 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। जैसे देख पा रहे हो हमारे पास जो डिवाइस है अपना रेबो नोट 7 जो कि स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर के अंदर रनिंग कर रहा है, उसके अंदर भी ये जो गूगल कैमरा है वो काम कर रहा है। तो बात कर ले दोस्तों, ये जो गूगल कैमरा है ये आपका जो सैमसंग का डिवाइस है, सैमसंग के डिवाइस के अंदर जो 3D स्कैनिंग एप्लीकेशन होती है उसको यूज़ करके आपके सैमसंग के डिवाइस के ऊपर जितने भी मल्टीपल कैमरास है और जो एनएक्स कैमरा है जो कि बेसिकली आपका वाइड एंगल लेंस है, आपका जो मेन लेंस है उसे यूज़ कर सकता है। मतलब आप इस गूगल कैमरा को यूज़ करके अपने सैमसंग डिवाइस के अंदर गूगल कैमरा का मजा ले पाओगे। इवन वाइड एंगल लेंस को भी यूज़ कर पाओगे, जो काफ़ी बढ़िया बात है। समझ सकते हो गूगल कैमरा का वाइड एंगल लेंस कितना ज़्यादा धांसू होने वाला है। जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ये जो गूगल कैमरा है ये सैमसंग का 3D स्कैनिंग एप्लीकेशन को यूज़ करके मल्टीपल कैमरा का जो एक्सेस है वो पा लेता है, इसलिए इसका जो पैकेज नेम है वो दोस्तों कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अगर बात करूँ तो आपका सेटिंग्स की, मतलब जो यूज़र इंटरफेस है तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पर गूगल का ऑटो वाइट बैलेंस है। यहाँ पर इमेज क्वालिटी के अंदर आप शॉर्ट, हाई, मीडियम कर सकते हो, टाइमर को ऑन ऑफ कर पाओगे। एंड यहाँ पर हमें दोस्तों जो लाइव HDR फीचर्स है उसका ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। एज वेल यहाँ पर जो एपेचर है उसे भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। मोस्टली सैमसंग का जो लेटेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस है S21, S21 प्लस, अल्ट्रा, जितने भी फोन है उसके अंदर अभी लाइव HDR एंड जो एपेचर है उसे भी चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। अगर बात करो अपना पोर्ट्रेट मोड की, तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर दोस्तों यहाँ पर हमें जो फेस रिटचिंग है उसका ऑप्शन देखने को मिलता है। गूगल का ऑटो वाइट बैलेंस भी है, यहाँ पर भी हमें लाइव HDR एंड जो अपना ये मोड है अपर्चर का वो भी देखने को मिल जाती है। एंड नाइट स्लाइड मोड की बात करूँ, डेडिकेटेड एस्ट्रोफोटो का भी बटन देखने को मिल जाएगा। आप गूगल कैमरा के अंदर इस पर्टिकुलर गूगल कैमरा का जो मॉडिफाइड वर्जन है इस यूज़ करके जो एस्ट्रोफोटोग्राफी मोड है उसका मजा ले पाओगे। यहाँ से आप टाइमर को लगा पाओगे, शॉर्ट्स, लार्ज एंड एवरेज का ऑप्शन है। ऑटो वाइट बैलेंस एंड इमेज टाइमर के साथ साथ फोकस के अंदर फार, नियर एंड इन्फिनिट का भी ऑप्शन देने को मिल जाती है। अगर बात करो अपना वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो अगेन वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर भी दोस्तों हमें यहाँ पर जो HDR मोड है, लाइव HDR, उसका ऑप्शन दिया गया है एंड एक्सपोजर का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर हमें दोस्तों फुल HD 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एज वेल 4K के अंदर 60 FPS, 24 FPS, 30 FPS एंड ऑटो का ऑप्शन देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर हमें मोड के अंदर पैनोरामा, फोटो स्पेस, स्लो मोशन, टाइम लैप्स मोड देखने को मिलता है। डेफिनेटली भाई सब जो स्लो मोशन मोड है जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर काम कर रहा है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड अगर आपके सैमसंग डिवाइस के अंदर स्लो मोशन मोड काम कर रहा है जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आप एक गूगल कैमरा को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो जरूर से गूगल कैमरा का जो लिंक है उसे यूज़ करके इस गूगल कैमरा को डाउनलोड कर लीजिएगा। टाइम लैप्स मोड एंड अपना जो स्लो मोशन मोड है दोनों ही काम कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड अपना जो पैनोरामा फोटोस्पेस मोड है तो भाई सब काम कर ही जाता है, मोस्टली कौन लोग ही यूज़ करता होगा। एनीवेज तो नाउ बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सीरीज के बारे में, देख लेते हैं सीरीज के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं अपना अबाउट Z मोड के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर अबाउट ZGcam मोड के अंदर जो डेवलपर का नाम आप देख पाओगे, जो कि Gcam 7.4 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो एनेबल मोड है ये बंद रहता है। आपको यहाँ पर सीरीज में आके अबाउट सेक्शन में आके ये जो एनेबल मोड है इसे ऑन कर लेना। इसे ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर मोड कॉन्फिग क्रिएटर करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप दोस्तों जो मोड कॉन्फिग है लिप पैचर को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप जो सैचुरेशन है, शार्पनेस है, आपका जो DH होता है, लूमा, क्रोमा, जो भी भाई सब जो पोस्ट प्रोसेसिंग का काम है वो सभी दोस्तों यहाँ पर जो लिप पैचर है इसके अंदर होता है। सो बेसिकली दोस्तों अगर आप पोस्ट प्रोसेसिंग काम को अपने गूगल के अंदर ही करना चाहते हो, गूगल कैमरा के अंदर ही करना चाहते हो, तो यहाँ से आप दोस्तों जो सैचुरेशन, जो आपका बाकी जो ऑप्शन है उसे आप दोस्तों चेंजेस करके यहाँ से कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर ट्यून कर्व का भी ऑप्शन है। ये भी अगेन दोस्तों आपका जो है पोस्ट प्रोसेसिंग की काम में आता है, जो कि लिप पिक्चर का एक भाग है। एंड जो गामा है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड गूगल का ऑटो वाइट बैलेंस का जो है उसका जो मॉडल्स वो सब सिलेक्ट कर सकते हो। आपके डिवाइस को कौन सा सेंसर लगा हुआ है यह सब सिलेक्ट कर लेना। आपका सोनी, सैमसंग सभी जो सेंसर है उसे सपोर्ट करता है।
एंड कुछ एक्सपेरिमेंटल भी दिया गया है, जैसे कि आपको लॉग मोड दिया गया है, स्टीम कॉन्फ़िग भी डाल दिया गया है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल लिप पैचर भी हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर जो आपको कॉन्फ़िग है उसे भी आप यहाँ से डाल सकते हो, इवन जो आपका मोड मेनू है उसे भी आपको हाइड करने का ऑप्शन नीचे डाल दिया गया है। एंड उसके बाद अगर आप ऑप्टिकल वीडियो स्टेबलाइजेशन OIS को यूज़ करना चाहते हो अपने गूगल कैमरे के अंदर, तो वो भी ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिल जाती है। एंड फुल रेवोल्यूशन का सपोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर जो आपका लोकेशन है उसे आप सेव कर पाओगे, एंड जो साउंड आती है कैमरे के अंदर उसे आप ऑन ऑफ कर पाओगे। गूगल लेंस सजेशन को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। फ्रेम हिंटिंग जो है उसे ऑन ऑफ कर पाओगे। सेव सेल्फी सच व्यू का ऑप्शन है, सोशल की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। सो इस ऑप्शन के साथ आप डायरेक्टली गूगल कैमरा से कोई भी फोटो को शेयर कर पाओगे, जो काफ़ी बढ़िया बात है। जैसे यहाँ पर मैं जो मैसेज, इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड जो अपना मैसेंजर है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फोटो को क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एक डॉट दिखाई देगा एंड यहाँ पर डायरेक्टली अपने फोटो को आप शेयर कर पाओगे, जो काफ़ी बढ़िया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर। दोस्तों यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर डो नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन देखने को मिलेगा। डो नॉट डिस्टर्ब मोड एनेबल करने से आपके जब आप गूगल कैमरा का यूज़ करोगे कोई भी आपको नोटिफिकेशन नहीं दिखाई देगा। एडवांस ऑप्शन के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पर जो फोकस ट्रैकिंग है उसे इनेबल करने का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। मोशन फोटोज को इनेबल करने का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। जो JPEG इमेज है उसका सपोर्ट देखने को मिलता है। रॉ इमेज का सपोर्ट देखने को मिलता है। 48 साइज को सपोर्ट करती है। HDR कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। एंड अगर आप रॉ इमेज के साथ पिक्चर को क्लिक करना पसंद करते हो तो रॉ इमेज का भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। नया जो H2264 वाला है उसका भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। एंड नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं इस बिल्ड के अंदर क्या क्या फीचर्स को फिक्स करके दिया गया है। तो सबसे पहले जो अपना एस्ट्रोफोटोग्राफी मोड है उसे फिक्स करके दिया गया है अपने सैमसंग डिवाइस के अंदर। तो अगर आपके पास सैमसंग का डिवाइस है तो एस्ट्रोफोटोग्राफी मोड जो है आपके डिवाइस के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करेगा। एंड एस्ट्रो का जो टॉगल है दोस्तों आपको यहाँ पर 10 सेकेंड में एक बार पिक्चर को क्लिक करेगा, जो कि काफ़ी 1 सेकेंड में आपको जो है। एंड एस्ट्रोफोटोग्राफी का जो टॉगल है तो आपको 10 सेकंड में एक बार पिक्चर को क्लिक करेगा, उससे कम टाइम के लिए पिक्चर को क्लिक करेगा। एंड जो पोर्ट्रेट मोड है तो पोर्ट्रेट मोड को भी यहाँ पर फिक्स करके दिया गया है। आपको पोर्ट्रेट मोड के अंदर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। एंड आपका जो सैमसंग गैलेक्सी S9 एंड Note 9 है उसके अंदर जो डिनॉइस है उसे इंप्रूव किया गया है। फ्रंट कैमरे के अंदर जो डिनॉइस आती है, नॉइस आती है, उसे इंप्रूव किया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों आपका जो मोटो डिवाइस के अंदर जो इशू आ रहा था उसे भी फिक्स करके दिया गया है। जो लाइट सेंस का जो इशू था उसे भी फिक्स करके दिया गया है। एंड आपका जो OIS है दोस्तों उसे भी फिक्स करके दिया गया है। स्टेबलाइजेशन के अंदर भी काम किया गया है इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सो अगर आपके पास दोस्तों सैमसंग का डिवाइस और मोटोरोला का डिवाइस है जिसके अंदर एक्जिनोस का CPU देखने को मिलता है, तो ये जो गूगल कैमरा है इसे डेफिनेटली ट्राई करके देखिएगा। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों के डिवाइस के अंदर इस गूगल कैमरा को इंस्टॉल करने से दिक्कत आ सकती है। दिक्कत जो है दोस्तों मेनली ये जो गूगल कैमरा है पर्टिकुलरली सभी सैमसंग डिवाइस को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। स्पेशली सैमसंग S9 मतलब सैमसंग गैलेक्सी S9 एंड Note 9 के ऊपर। बट जितने भी एक्जिनोस पावर डिवाइस है उसके अंदर ये जो गूगल कैमरा काम कर जाना चाहिए, बट सभी ऑप्शन काम करते नहीं करता है, आई डोंट नो। एंड इस वीडियो के अंदर मैं कोई पिक्चर सैंपल को शेयर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास मैं आपको पिक्चर सैंपल शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी सैमसंग का डिवाइस नहीं है। मैं रेडमी के साथ किस तरह से पिक्चर आती है वो मैं दिखाना नहीं चाहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगा। अगर आपको ये गूगल कैमरा आपके डिवाइस पर काम कर जाता है तो जरूर से कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। एंड अगर आपके डिवाइस पर जो गूगल कैमरा काम नहीं कर रहा है तो डोंट वरी, इससे पहले भी दोस्तों सैमसंग डिवाइस के लिए मैंने गूगल कैमरा का वीडियो किया है। Gcam का जो प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। बाय।